कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ने भगवान महादेव से पूछा, महाराज, एक आम इंसान धनवान कैसे बनता है और कुछ लोग लाख प्रयास करके भी गरीब ही क्यों रह जाते हैं? आप उनकी सहायता क्यों नहीं करते? भोले बाबा एक मोहक मुस्कान के साथ अपना जीवन संगनी को देखा और फिर कहा, पार्वती जी, जिसकी हथेली सिर्फ लेना जानती है वो गरीब ही रह जाता है, और जिनके हाथ देना जानते हैं वो अमीर बन जाता है। और हम भी देने वाले हाथ का ही साथ देते हैं ताकि वो और भी लोगों को दे सके। पर महादेव, आप भी लेने वाले हाथ की मदद करके उसे धनी क्यों नहीं बना देते? माता ने कहा। महादेव फिर से मुस्कुराए, इस बार कुछ नहीं बोले। माता की आंखों में सामने अपने दोनों हाथों को लहराए और सामने कैलाश पर्वत की चोटी पर एक फिल्म चलने लगी। महाराष्ट्र के किसी नगर में एक परदेसी अपनी 10 साल की बिटिया के साथ एक खोली में रहने के लिए आया। वहाँ ज़्यादातर घरों में काम करने वाली बाइयाँ, मजदूर आदि रहते थे। परदेसी भला आदमी था, लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, पर ज़रूरत पड़ने पर अपने नए पड़ोसियों की मदद ज़रूर करता था। परदेसी सुबह उठकर काम पर जाता, उसकी बेटी स्कूल चली जाती और शाम को पिता पुत्री खा पीकर सो जाते। एक दिन परदेसी के पास उसके बगल वाली बाई पड़ोसन आई और बोली, भैया जी, आपके गांव का काला गुड़ बहुत प्रसिद्ध है, कभी गांव जाइएगा तो लेते आइएगा। परदेसी ने हामी भर दी। परदेसी एक बार राशन आदि लेने के लिए बनिया की दुकान पर गया हुआ था। वहाँ उसने सामान ले ली। उसे बाई की बात याद आई थी। वो उसके लिए भी आधा किलो काला गुड़ ले आया और बाई को दे दी। बाई बहुत खुश हुई। एक बार उसी बाई की बेटी बहुत उदास थी। परदेसी उसके लिए एक महंगी चॉकलेट ले आया। वो उसकी पसंद की चॉकलेट थी। एक बार बाई की बेटी बहुत जिद कर रही थी, पर उसकी माँ ने उसे वो चॉकलेट लाकर नहीं दी थी। आज परदेसी ने दी तो बच्ची खुश हो गई। परदेसी की बेटी पढ़ने में बहुत होशियार थी। वो बाई के बच्चों को कभी कभी पढ़ा भी दिया करती थी और बेटी भी पिता की ही तरह इनकी काफ़ी मदद कर दिया करती थी। सुबह के 4 बजे थे। वो समय होता है महानगरों के खोलियों में पानी आने का। 2 घंटे नल में पानी आता है। एक नल पर 10 से 20 औरतें पुरुष पानी के लाइन में लगे होते हैं। परदेसी भी पानी के लाइन में लगा था, पर उस दिन पानी देर से आई थी। परदेसी की बारी आते आते पानी आना बंद हो चुका था। उसे एक घड़ा भी पानी नहीं मिला। वो निराश होकर घर लौट आया। उसी समय उसकी बेटी की आंख खुल गई। उसने अपने पिता से पानी मांगा। पिता भागा भागा अपने उसी पड़ोसन बाई के पास गया और थोड़ा पानी मांगा। बाई ने पानी देने से साफ इनकार कर दिया। भैया जी, मुझे ही पानी कम मिला है, आपको कहाँ से दे दूँ? पिता ने बाई के पानी से भरे हुए घड़े को देखा और चुपचाप चला गया। फिल्म समाप्त हो चुकी थी। माता पार्वती की आंखें भी नम हो चुकी थीं। वो अब भी टकटकी लगाए कैलाश पर्वत के शिखर को निहारे जा रही थी। अब तुम ही बताओ पार्वती जी, हम किसको धन दें? भोलेनाथ की आवाज़ ने माता पार्वती का ध्यान भंग की। भोले बाबा ने बोलना जारी रखा, हमेशा लेने वाले को या हमेशा देने वाले को? तुम्हें क्या लगता है, हमेशा लेने वाली बाई को धन दे दें तो क्या वो कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद करेगी, या परदेसी को अमीर बना दें जो हमेशा दूसरे को देना ही जानता है? माता पार्वती ने तुरंत परदेसी को ही धनी बनाने की शंभू से आग्रह किया। दोस्तों, अगर भगवान ने आपको दिया है तो आप भी अपने दोनों हाथों को देने वाला हाथ ही बनाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।
आशा करती हूँ दोस्तों आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपना कीमती समय देकर इस कहानी को पढ़ने के लिए दिल से धन्यवाद।